बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, हम रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ रहे थे और उसमें हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो टाइप्स के थे, बेस कैटालाइज्ड और एसिड कैटालाइज्ड। तो फिर हमने बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड का आगाज किया। अब से पहले मैं आपको 5 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो बेस कैटालाइज्ड है वो आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। टुडे इज द लास्ट बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड दिए, एंड दिस इज द हैलोफॉर्म रिएक्शंस। मैं अक्सर आपसे क्या कहता हूं, मैं कहता हूं बेटा ये आपको ना हेडिंग के मानी आने चाहिए। व्हाट इज हैलोफॉर्म? हैलोफॉर्म क्या है? हैलोफॉर्म को हम यूं लिखते हैं। हैलोफॉर्म को मैं लिखूंगा CH(X3). दिस इज हैलोफॉर्म, CH(X3) हैलोफॉर्म। अच्छा, एक और बात, इसको ना हम अगर अयोपिक नाम इसका लें तो 3 हैलो है, ट्राई हैलो और एक कार्बन मीथेन, तो नाम पे क्या बनेगा? ट्राई हैलो मीथेन। ट्राई हैलो और मीथेन, ये इसका अयोपिक नेम है, मीथेन। आज हम इन हैलोफॉर्म को पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास ना देयर आर 4 हैलोफॉर्म्स। एक आपके पास है CH(F3). ओह यस। दूसरा आपके पास है CH(Cl3). इससे तो हम वाकिफ है। अच्छा, एक और है CH(Br3). CH(Br3). and we have CH(I3). ये है मेरे पास 4 हैलोफॉर्म। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्लोरोफॉर्म। इसका नाम बोलो क्या है? क्लोरोफॉर्म। इसका नाम ब्रोमोफॉर्म और इसका नाम आइडोफॉर्म। क्या है? इसको क्या कहते हैं? आइडोफॉर्म। और इसको मैंने क्या कहा था? इसको मैंने कहा दिस इज द क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। अच्छा, मैंने इनके ऊपर नाम लिख दिया, बाकी पे नहीं लिखा भाई, ये मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब ना आप इनकी फिजिकल स्टेट भी देखना। ये जो ना आपके पास CHF3, आई मीन फ्लोरोफॉर्म इज अ गैस। दिस इज अ कलरलेस गैस। मैं रूम टेम्परेचर पे इनकी फिजिकल स्टेट की बात कर रहा हूं। ये जो दोनों है ना, आई मीन क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म, दीज आर कलरलेस liquids, and we have very special haloform, and that is CH(I3). this is the iodoform। और ये क्या है? this is bright yellow solid, bright चमकदार yellow solids। ये ब्राइट येलो सॉलिड है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखनी है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा उस पे गलती करते हैं। ये ना CH(I3) है, ये एक होता है CH(3I). ये CH(3I) बेटा जी ये और चीज है, और ये CH(I3) और चीज है। आपको कंफ्यूज किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये CHCl3 है, एक होता है CH3Cl। ये और चीज है, ये और चीज है। मैं इनकी बात कर रहा हूं। All these are collectively called हैलोफॉर्म। फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, कलेक्टिवली ये हैलोफॉर्म कहलाते हैं। ये हैलोफॉर्म नहीं है, ये तो मीथाइल आयोडाइड है, ये मीथाइल क्लोराइड है। मीथाइल क्लोराइड, ये मीथाइल क्लोराइड है, ये क्लोरोमीथेन। ये मीथाइल क्लोराइड है, ये क्लोरोफॉर्म है। ये मीथाइल आयोडाइड है, ये आयोडोफॉर्म है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो और चीज है, ये और चीज है। इसको ज़हन में रखना है। अच्छा, बहरहाल आई एम टॉकिंग अबाउट द हैलोफॉर्म्स। 4 हैलोफॉर्म, नाम मैंने आपको बताया। अच्छा, इसका कॉमन नेम तो है आइडोफॉर्म, लेकिन अगर आप अयोपिक नेम देखेंगे इस पैटर्न पे, अयोपिक नेम क्या बनेगा? ट्राई आइडोमीथेन, ट्राई हैलोमीथेन।
When the halo is iodo, so the name is triiodomethane. तो iodoform और triiodomethane, these are bright yellow solid, these are colorless liquid, and this one is a gas. ये सारी बातें must be the part of your knowledge. अभी तक मैंने आपको क्या समझाया? मैंने अभी तक आपको हेलोफॉर्म समझाया, हेलोफॉर्म। अब ये सारे के सारे हेलोफॉर्म है। मैं जिस हेलोफॉर्म से ज्यादा उल्फत रखता हूं, जो मुझे यहां पे ज्यादा काम देगी, वो आयोडोफॉर्म है, CH3, ना के CH3I। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको मुतनब्बे कर रहा हूं, आपको वार्न कर रहा हूं, कहीं पे कोई गलती नहीं करनी। आगे बढ़ो। अब मैं ना हेलोफॉर्म, पहले मैं कार्बोनिल कंपाउंड की बात बनाए, से द कार्बोनिल कंपाउंड, आई एम टॉकिंग अबाउट अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पहले मैं अल्डिहाइड और कीटोन की बात करूंगा। कौन सा अल्डिहाइड, कौन सा कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, और हेलोफॉर्म में हम स्पेसिफिक किसको लेंगे, हम आयोडोफॉर्म की बात करेंगे। यानी मैं कहूंगा कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, कौन सा नहीं देता, पहचान क्या है, इसकी तरफ। तो पहली बात, ओनली एसिटल्डिहाइड। ओ, बात ही क्लियर हो गई कि अल्डिहाइड में से सिर्फ एक अल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, सिर्फ एक, और वो कौन सा है, दैट इज एसिटल्डिहाइड। द आयोपिक नेम ऑफ एसिटल्डिहाइड इज एथानल। तो अल्डिहाइड में से सिर्फ एक अल्डिहाइड यानी एसिटल्डिहाइड हेलोफॉर्म, या जिसे मैं स्पेसिफिकली आयोडोफॉर्म कहूंगा, वो देता है। और कीटोन, मीथाइल कीटोन्स, मीथाइल कीटोन। यानी यहां पे क्लियर होगी एक बात, कौन से कार्बोनिल कंपाउंड आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, कौन से। अल्डिहाइड में से सिर्फ एक एसिटल्डिहाइड, और कीटोन में से एक लंबी लिस्ट है, लेकिन उसकी पहचान क्या, मिथाइल कीटोन, वो आयोडोफॉर्म। कैसे, रिएक्ट विद हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैं तो जब हेलोफॉर्म को आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहूंगा, तो फिर मैं आयोडीन से रिएक्शन करवाऊंगा। जब मैं हेलोफॉर्म को ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन कहूंगा, मरमरी से। जब मैं हेलोफॉर्म को क्लोरोफॉर्म रिएक्शन कहूंगा, तो फिर मैं क्लोरीन से रिएक्शन करवाऊंगा। लेकिन मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, मैं आयोडीन का इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, ठीक हो गया। अल्डिहाइड में से सिर्फ एसिटल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन, वो हैलोजन से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव हेलोफॉर्म। इनमें से कोई एक चीज देगा, एंड सोडियम साल्ट ऑफ द एसिड, ये एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। अच्छा, यहां पे क्या आ गया, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों, अच्छा जी, यहां पे ना सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर दो तरफ से काम करता है। एक तो ये बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, बेस कैटालाइज्ड। अब जब बेस कैटालाइज्ड होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एक्ट एज अ बेस, और ये कैटल्स के तौर पर काम करेगा। और दूसरा मैंने क्या कहा, इस रिएक्शन के दौरान हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड उस कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करके उसको किस में कन्वर्ट करेगा, सॉल्ट में। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें भी कैनी-ज़ेरो रिएक्शन की तरह दो जॉब्स परफॉर्म कर रहा है। एक बतौर कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड द सेकंड एज अ रिएक्टेंट टू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू सॉल्ट। ये मेरी बातें समझ आ गई। अच्छा, अब जरा सुनना, ये जितनी मैंने बातें अभी आपको ये पढ़ाई है ना, अभी तो पढ़ाई है, अब सीखने का काम शुरू करो। अब सीखना कैसे, ये है मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप। अब मेरी एक बात समझिए, सिर्फ एक बात, सारी चीज क्लियर हो जाएगी, सिर्फ एक बात, और उसी बात को आगे मैं बार बार रिवाइज करूंगा। बात वाला क्या है, कौन से कार्बोनिल कंपाउंड हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, कौन से पॉजिटिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, उसकी पहचान बहुत सिंपल है। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा हो, कम से कम एक मिथाइल ग्रुप लगा, दिस इज द मिथाइल ग्रुप। इसको मैंने क्या कहा, ये मिथाइल ग्रुप है। तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड हो, दे गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब यहां पे सारा पेचीदगी क्या, पेचीदगी यह है कि आपको ना इनमें फर्क देखना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ ये क्या है, CH4 क्या है, अच्छा बताओ ये CH3 क्या है, अच्छा चले बताएं ये CH2 ये क्या है, अच्छा जरा बताएं ये CH ये क्या है।
आप कहेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं, CH4 इज मीथेन, अ मॉलिक्यूल मीथेन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाले तो ये बनेगा CH3, उसको तो मैंने कह दिया मिथाइल है। CH2 क्या है? दिस इज मिथाइलीन। क्या बोला इसको मैंने, क्या बोला? CH2 को मिथाइलीन। और CH, दिस इज मीथाइन, मीथाइन। तो ये क्या है? ये क्या है? ये मीथेन है, मीथेन। ये क्या है? ये मिथाइल है, मिथाइल। वो क्या है? वो मिथाइलीन है। और ये क्या है? ये मिथाइल है। मैंने क्या बोला है? बोलो उधर, मैंने क्या बोला? मैंने आपसे कहा कौन से कार्बोनिल कंपाउंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे? कौन से? आंसर है वेरी सिंपल, जिनमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप हो। मैंने मिथाइलीन नहीं बोला, मैंने मिथाइन नहीं बोला, मैंने मीथेन नहीं बोला, मैंने क्या बोला है? जिनमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होगा। चलें, वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। अच्छा, अगली बात, अब ना आप इसी बात को यहां पे अप्लाई करो। मैंने आपके सामने कुछ कीटोन और एल्डिहाइड लिखे, जरा आओ। ये मेरे पास फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, नाम इसका क्या है? इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। हम इसको फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, रोजाना लिखता हूं। हम इसको मेथनल भी कहते हैं। इसमें ये कार्बोनिल ग्रुप, क्या इसके साथ इधर या इधर कोई मिथाइल ग्रुप है? आंसर है नहीं। इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन। इसका मतलब है ये जो मैंने आपको कंडीशन बताई उस पर पूरा नहीं उतरा। इसका मतलब है ये कभी भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। निकाल दें फॉर्मेल्डिहाइड को हमारी लिस्ट। अब आ जाओ, ये एक और एल्डिहाइड आ गया। अब इसमें देखो क्या नाम है इसका? इसका नाम है एसेट एल्डिहाइड। आप इसको क्या कहते हैं? एथानल, नल, NaL। ये क्या आ गया? कार्बोनिल ग्रुप। क्या कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है? इधर तो हाइड्रोजन है, हां इधर लगा हुआ है ये। इसका मतलब है ये एल्डिहाइड उस कंडीशन पर, वो जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया, उस पर पूरा उतर रहा है। लिहाजा इट विल डेफिनेटली गिव द आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। अगली बात, ये आपके पास क्या है? ये 3 कार्बन वाला, इसका यौगिक नेम है प्रोपानल। इसमें ये क्या आ गया? ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप। क्या कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ, इधर ये इधर, क्या कोई एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है? इधर जी एक हाइड्रोजन है, इधर ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल तो कोई नहीं, मुझे मिथाइल चाहिए था, मुझे तो मिथाइल चाहिए। इसका मतलब है ये भी उस कंडीशन पे पूरा नहीं उतर रहा। ये मैंने जो लिखे ना तीनों, दीज आर एल्डिहाइड्स। और याद रखना, सिर्फ एक एल्डिहाइड जो मैंने आपको कंडीशन बताई उस पे पूरा उतरता है। सिर्फ एक एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है, सिर्फ एक। और वो कौन है? दैट इज एसेटल्डिहाइड, दैट इज एथेनॉल। अब ना ये एल्डिहाइड, ये थे एल्डिहाइड, ये सारे के सारे क्या थे? ऑल दीज आर एल्डिहाइड्स। सिर्फ एक एल्डिहाइड, सिर्फ एक, वो हमारी। अब आ जाओ, ऑल दीज आर कीटोन्स। कीटोन से पूछो कौन कौन सा कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? वही कंडीशन, कौन इस कंडीशन को फुलफिल करता है? अब देखो ये है, ये क्या है? दिस इज एसीटोन। एसीटोन, 2-3 नाम है इसके, एसीटोन भी, प्रोपानोन भी और डाइमिथाइल कीटोन भी। दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। इसके इधर मिथाइल ग्रुप, इसके इधर मिथाइल। लो, आप एक कहते थे तो इसमें तो दो हैं। इसका मतलब है इट विल डेफिनेटली एग्जिबिट, अंडरगो आयोडोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा, अब इस पे आ जाओ, ये क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, 5। कार्बन नंबर 2 पे डबल, तो नाम इसका क्या बना? दिस इज 2 पेंटानोन। बिल्कुल इसी तरह देखो, 1 2 3 4 5। अब नंबर 3 पे डबल ये कार्बोनिल ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड 3 पेंटानोन। या अब जरा मुझे बताना, मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन या टेस्ट देता, कौन सा देगा? आप कहेंगे सर अभी बताते हैं। देखो, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। इसके इधर क्या? ओ, इधर तो ये N प्रोपाइल ग्रुप है, लेकिन इधर तो देखो ये मिथाइल ग्रुप तो आ गया।
इसका मतलब है चूंकि 2 पेंटानोन में हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, इट विल गिव द आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब इस पे आ जाओ, ये 3 पेंटानोन है, इधर ये कार्बोनिल ग्रुप आ गया, इधर क्या है इथाइल ग्रुप, इधर क्या है इथाइल ग्रुप। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कम से कम दोनों में कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल। मतलब है कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, ये नहीं देगा। क्या मतलब रहा, आपके पास 2 पेंटानोन 3 पेंटानोन, दोनों में से 2 पेंटानोन इट अंडरगो आयोडोफॉर्म रिएक्शन, बट 3 पेंटानोन इट डज नॉट अंडरगो आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब आगा ये कौन सा है, ये तो 4 कार्बन है ना, दिस इज ब्यूटानोन। ब्यूटानोन, अब ब्यूटानोन में ये आ गया कार्बोनिल ग्रुप। अब इस कार्बोनिल ग्रुप के इधर तो इथाइल आ गया, लेकिन इधर देखो मिथाइल है, इसका मतलब है मिथाइल होने की वजह से इट विल डेफिनेटली अंडरगो द आयोडोफॉर्म। ये डेफिनेटली अंडरगोज आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ये थोड़ी सी पहचान आपको है। अब भला सारी इस बात का घूम क्या बना, अल्डिहाइड में से सिर्फ एसिटल्डिहाइड और कीटोन में से तमाम मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन कहते हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ मिथाइल हो, दूसरी तरफ जो मर्जी हो, हमें उससे कोई खर्च नहीं। तो तमाम मिथाइल कीटोन आयोडीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके हेलोफॉर्म बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अब ना इन सब का मैं आपको जनरल रिएक्शन लिख के देता हूं। स्टूडेंट, अगर मैं इनका जनरल रिएक्शन लिखूं ना, जनरल रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड का, तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा। अब इसमें देखना, अब इसमें पहले तो बात है कि यहां पे ये जो आर है ना, आर में बी एच, अगर आर एच लेंगे तो दैट इज द एसिटल्डिहाइड। आर में भी एनी अल्काइल ग्रुप, अल्काइल, और आर में भी एनी एराइल ग्रुप, वो भी हो सकता है। तो आर जो है इसको रिप्रेजेंट कर रही है। X2 जो है ना, X2 से मेरी वही मुराद है, X2 से मेरी मुराद है Cl2 भी, मेरी मुराद Br2 भी, मेरी मुराद I2 भी, लेकिन मैं I2 को ही फोकस करूंगा। अच्छा, ये एक चीज है। अब आगे बढ़ता क्या है उसकी तरफ आ जाए। मेरे पास जो सबसे पहली और अहम 3 चीज बनेगी ना, वो CHX3 है, दैट इज कॉल्ड ट्राईहेलोमीथेन, दैट इज कॉल्ड हेलोफॉर्म। पहले ये हेलोफॉर्म प्लस, और ये आर है ना, ये पहले तो आर, सुनना, पहले तो RCOOH बनेगा, ये H बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, वो फिर इस बेस से रिएक्शन करके ये सॉल्ट बना देगा, ये सॉल्ट बन गया, ये प्लस ये माइनस, प्लस तीसरी चीज जो आएगी वो है सोडियम आयोडाइड 3NaI, और साथ आपके पास वाटर भी बनेगा H2। ये मैंने जनरल रिएक्शन दी। अब इसमें हमारे काम की है चीज ये वाला CHI3। मैं इसे क्या कह रहा हूं, मैं इसे कह रहा हूं हेलोफॉर्म कह रहा हूं। ये क्या है, दिस वन इज अ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मेन तो हमें ये असल में ये चाहिए। अब ना ये मैं जिसको चीज को डिस्कस करूंगा ना, मैं यहां पे I2 की जगह पे X2 की जगह पे, मैं X2 की जगह पे ना I2 लूंगा, आयोडीन लूंगा। यहां पर CHX3 नहीं बनेगा, यहां पे फिर CHI3 बनेगा, और उसको मैं क्या कहूंगा, मैं उसे कहूंगा आयोडोफॉर्म। मैं वो डिटेल से आपके साथ शेयर कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। एक तो ये मैंने जनरल लिख दिया। अब पहली बात, मैंने एल्डिहाइड के बारे में क्या कहा था, कौन सा एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है, सिर्फ एक, और वो कौन सा एसिटल्डिहाइड। तो ये देखना, 4 बातें मैंने आपको 3 बातें पढ़ानी। पहली बात, एसिटल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड विच अंडरगोज आयोडोफॉर्म रिएक्शन। यही बात यहां पे लिख रहा हूं। अच्छा, अब इसको आपने ये जो ऊपर है ना, समझ लो, सीख लो, रट्टा लगा लो, जो आपका दिल करे। और ये इक्वेशन, ये आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन की इक्वेशन है फॉर कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। अच्छा, अब ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज द एसिटल्डिहाइड, दिस इज एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड आप इसको कह लो
एसेटल्डिहाइड, आप इसे ना एथेनॉल कह लो, मैं बार बार लिखता हूं। अच्छा, ये अब आर की जगह पे क्या आ गया, एच, आर की जगह पे क्या आ गया, एच, ये ज़हन में रखना है। 3i2 3x2 की जगह पे 3i2, 4NaOH 4NaOH, रिएक्शन हुआ, पहली तो चीज है आयोडोफॉर्म बनेगा, और आयोडोफॉर्म बना आपके पास CHI3 आयोडोफॉर्म। ये क्या बना, आयोडोफॉर्म। मैं ना इसका एरो नीचे करूंगा, ऊपर से नीचे। व्हाट इज दिस, दिस इज आयोडोफॉर्म। ये क्या है, दीज आर ब्राइट येलो क्रिस्टल्स, ब्राइट येलो क्रिस्टल्स, ये बना ब्राइट येलो क्रिस्टल्स बने। अच्छा, दूसरी चीज वही है, दूसरी चीज आपके पास क्या, RCOONA। अब आर की जगह पे आपने यहां पे क्या ले लिया, H, तो ये बन गया HCOONA। बेटा जी, इसका नाम क्या है, वैसे तो फॉर्मिक एसिड बना था, वो फॉर्मिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके, दिस इज सोडियम SOD लिखूंगा, सोडियम फॉर्मेट। आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यहां पे मैंने ना NaI लिख दिया, हालांकि ये X आना चाहिए था। अच्छा, प्लस 3NaI, अब तो मैं I लिखूंगा ना, क्योंकि मैंने I2 लिया है। जब मैं X2 लिखता हूं तो फिर मुझे NaX लिखना चाहिए, और प्लस 3 वाटर। बेटा जी, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको याद करना है। अब आगे अकोमोडेट करना, दैट इज अ कंपैरेटिव स्टडी, चीजों को देखते जाओ। आपने सिर्फ R है ना, उसकी जगह पे H आ गया, बाकी मैंने कोई चेंज नहीं की। X2 तो पहले मैं आपको बता चुका ना, मैंने उसको I2 कर दिया, और ये आपके पास क्या बनाया, यही हम बनाना चाहते हैं। अच्छा, अब एक बात तो होगी अल्टीमेट, कीटोन्स क्या कहा था, मिथाइल कीटोन, तमाम कीटोन नहीं, सिर्फ मिथाइल कीटोन। 2 पेंटानोन देगा, 3 पेंटानोन नहीं, एसीटोन भी देगा, ब्यूटानोन भी देगा। क्यों, क्योंकि एसीटोन, 2 पेंटानोन, ब्यूटानोन, दीज आर मिथाइल कीटोन। अब आप ले लो, ये आपके पास क्या है, दिस इज एसीटोन, ये एसीटोन आ गया, एसीटोन रिएक्शन किससे, आयोडीन। अच्छा, अब ना आर की जगह पे अब क्या आ गया, ये मिथाइल ग्रुप, बाकी तो वही है ना, CH3C डबल बॉन्ड हो, CH3C डबल बॉन्ड। अब आर की, यहां पे आर की जगह पे था हाइड्रोजन, अब आर की जगह पे मिथाइल, बाकी वही चीज 3i2 4NaOH, आपके पास वही चीज बनेगी। प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CHI3, और एरो ऊपर से नीचे का क्या मतलब है, प्रेसिपिटेट बात है, और दिस वन इज द आयोडोफॉर्म। बार बार लिख रहा हूं, बार बार। प्लस इधर जब ये R है ना, R की जगह पे CH3, तो ये क्या आ गया, CH3COON, CH3COONA। व्हाट इज दिस, दिस इज सोडियम एसीटेट, प्लस और 3NaI, सोडियम आयोडाइड, प्लस 3 वाटर। अच्छा, एक आपको खूबसूरत बात बताऊं, बात को समझना, ये आपके पास क्या बना, सोडियम एसीटेट। अब ना एक अगला स्टेप, एक खूबसूरत बात है। अब ये आपके पास क्या बना, ये सोडियम एसीटेट बना, ये क्या है, ये सॉल्ट है, सॉल्ट है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स ओके। अब मैं आपसे क्या कहता हूं, बेटा जी, क्या इस सॉल्ट से, ये तो सॉल्ट है ना, क्या इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, आप कहेंगे सर वेरी सिंपल, आप इसका HCl से रिएक्शन करवाएं, आप इसका H2SO4 से रिएक्शन करवाएं। यानी जब आप इस सॉल्ट का किसी मिनरल एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, अब HCl से रिएक्शन करवाएं, HCl क्या करेगा, NaCl के साथ मिलकर NaCl बन गया, जहां से Na उतरेगा वहां पे हाइड्रोजन लग गए, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, CH3COOH। तो मैं आपको समझा क्या रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आपके पास ये जो सॉल्ट बना है, अगर आप इस सॉल्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं, तो आप इस सॉल्ट का किसी मिनरल एसिड से रिएक्शन करवाएं, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अच्छा, एक और बड़ी खूबसूरत बात, असल में मैं एक और अहम नुक्ता समझाना चाहता हूं। ये आपके पास क्या था, एसीटोन, एक एसीटोन यानी एक कार्बोनिल कंपाउंड। अब मैं आपसे कहूं ना कि हाउ वुड यू कन्वर्ट एसीटोन इनटू एसिटिक एसिड, आप एसीटोन को एसिटिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप वाला काम क्या करोगे, आप पहला ये काम करोगे
कि आप एसीटोन का इनके साथ, आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी रिएक्शन करवाओगे, आपके पास ये सॉल्ट भी बनेगा। वो जो सॉल्ट बनेगा उसका फिर एसिड के साथ रिएक्शन करवा के आप एसिटिक एसिड बना सकते हैं। यानी यू कैन कन्वर्ट एसीटोन इनटू एसिटिक एसिड by treating with iodine in the presence of a base. First of all, you have the iodoform and salt of a carboxylic acid. Then this salt, when treated with mineral acid, we have the carboxylic acid at the end product. Very simple, कोई मसला ही नहीं। अच्छा, एक बात बड़ी अहम है, ये बड़े नुक्ते वाली बात, वो भला क्या? इसमें जो कार्बन कंपाउंड एसीटोन, कार्बन कितने हैं? 1 2 3, यानी स्टार्टिंग कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड कीटोन जो है उसमें 3 कार्बन है, लेकिन जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना है उसमें कार्बन कितने हैं? 2, यानी 1 कार्बन क्या हो गया? कम हो गया। पता कहां गया? वो आयोडोफॉर्म बनाने में नहीं चला। ये सारी की सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये वो बातें हैं जो आप में ज़हीन तरीन जो जीनियस है वो इन बातों को पिक करते हैं कि सर ये जो बात बता रहे हैं कोई ना कोई तो उसके पीछे लॉजिक होगी। अच्छा, एक तो ये सारी की सारी बातें, अभी तक जो मेरी गुफ्तगू हुई है ना, उसमें मैंने कार्बोनिल कंपाउंड को कवर किया, मैंने कार्बोनिल कंपाउंड का हैलोफॉर्म रिएक्शन आपके साथ शेयर किया, मैंने आपको समझाया कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, कौन से नहीं देते, और सारी के सारी हमारी गुफ्तगू यहां पर। अब ना जितनी मैंने अभी तक जो गुफ्तगू की है इससे रेलेवेंट आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथानल एंड एथानल। नल है, ये एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, नल है। मेथानल फॉर्मेल्डिहाइड, एथानल एसिटल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड हैलोफॉर्म रिएक्शन आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, एथानल आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। ये वाला एथानल ने एसिटल्डिहाइड ने आयोडोफॉर्म रिएक्शन दिया, लेकिन अगर आप यहां पे एसिटल्डिहाइड एथानल की बजाय मेथानल फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो I2NaOH आगे क्या लिखो? नो रिएक्शन। इसका मतलब है विद द हेल्प ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट यू कैन डिस्टिंग्विश मेथानल आई मीन फॉर्मेल्डिहाइड एंड एथानल आई मीन एसिटल्डिहाइड। देन नेक्स्ट, how would you distinguish between 2-pentanone and 3-pentanone? This one is 2-pentanone. This is the methyl ketone. It undergoes iodoform test. This is the 3-pentanone. It does not undergo iodoform test. So iodoform test help us to distinguish between 2-pentanone and 3-pentanone. Equation आपको लिखनी आनी चाहिए। Next, prepare chloroform and bromoform. अच्छा, iodoform तो बन गया ना। अगर मैं कहूं नहीं आप क्लोरोफॉर्म बना दो, क्लोरोफॉर्म बहुत बतौर एनेस्थीसिया यूज होता है, एंटीसेप्टिक बहुत जगहों पे यूज हो रहा होता है। इंडस्ट्री में क्लोरोफॉर्म की यूटिलाइजेशन, ब्रोमोफॉर्म भी है लेकिन क्लोरोफॉर्म बहुत ज्यादा यूज होता है। तो क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर करने का ये हैलोफॉर्म रिएक्शन एक तरीका है। आप ना क्लोरोफॉर्म बनाना है ना, तो आप यहां पे CHI2 की बजाय Cl2 ले लो, ये CHCl3 बन गए। ब्रोमोफॉर्म बनाना है ना, तो ये 3I2 इसकी जगह पे 3Br2 ले लो, CHBr3 बन जाएगा। तो इसका मतलब है द हैलोफॉर्म रिएक्शन हेल्प अस टू फॉर्म द क्लोरोफॉर्म एज वेल एज द ब्रोमोफॉर्म एंड आल्सो द आयोडोफॉर्म, वो भी बन रहे हैं। गिव सिंथेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन, क्या अहमियत क्या है आपको बता दिया है। क्या बताया सर? मैंने आपको ये बताया है कि आप कार्बोनिल कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले आप कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड कीटोन, वो जो आयोडोफॉर्म टेस्ट एलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, आप वो लो, रिएक्शन करवाओ, आपके पास ये सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वो जो सॉल्ट बनेगा, देन दैट सॉल्ट इज ट्रीटेड विद मिनरल एसिड एंड द फाइनल प्रोडक्ट, द एंड प्रोडक्ट विल बी द कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस वन इज द सिंथेटिक इंपॉर्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। अभी तक ना मैंने आपको तस्वीर का एक रुख दिखाया है, वो था कार्बोनिल कंपाउंड। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको अल्कोहल की तरफ ले जाता हूं। कौन से अल्कोहल हैं जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, कौन से नहीं देते? जरा अल्कोहल की तरफ। जी स्टूडेंट, अब अल्कोहल की तरफ आए और अल्कोहल को देखते हैं। अल्कोहल्स, मेरी ना मैं हर दफा आपसे कहता हूं, मेरी एक बुनियादी बात को पल्ले बांधा करें। खुदा रहा जो बुनियादी चीज बताता हूं ना, उसको पल्ले बांधा करें कि मैं कहां से आगाज करता हूं। अच्छा देखो,
कौन से अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, कौन से अल्कोहल हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं? आसान सी पहचान बेटा जी, ये आपके पास है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप। ये जिस कार्बन से अटैच होता है इसे कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के ऊपर अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन के ऊपर ये मैं CH3 लिख देता हूं, तो मैं कहूंगा क्या, ऐसे अल्कोहल जिनमें अल्फा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप होगा, दे विल अंडरगो द आयोडोफॉर्म रिएक्शन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ऐसे अल्कोहल जिनमें अल्फा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप होगा, दे विल अंडरगो द आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ये पहला नुकता। लेकिन मैं इससे एक और कदम भी आगे बढ़ूंगा, और वो क्या बेटा जी, ये अल्फा कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन होता है यहां पे, ये हाइड्रोजन। मेरी इन दोनों बातों को पल्ले बांधना, मेरी बात को सुन लो। ये हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम है। क्यों अहम है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूं। तो पहली बात, कौन से अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, रिएक्शन देंगे? आंसर वेरी सिंपल, ऐसे अल्कोहल जिसमें अल्फा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप होगा, दे विल अंडरगो द आयोडोफॉर्म रिएक्शन। इट्स ओके। अब ना प्राइमरी अल्कोहल पे आता, मैंने ये आपके सामने कुछ प्राइमरी अल्कोहल्स लिखे। प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं? जिसमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा। ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये OH को देखो, इस कार्बन से, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अब मैंने क्या कहा कि अल्फा कार्बन के पास क्या होना चाहिए? मिथाइल। तो अगर आप इसको देखोगे, ये कौन सा अल्कोहल है? ये है एथानोल। OL है, AL नहीं है, अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अच्छा, इसको देखो, इसका नाम क्या है? ये कार्बन नंबर 1 2 3, ये नॉमेनक्लेचर पहले पढ़ा चुका हूं। दिस इज कॉल्ड 1 प्रोपानोल, NOL। और ये क्या है? ये तो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली। दिस इज द मेथानोल। अब जरा ना मेरी बात को सुनना। मैंने सिर्फ 3 प्राइमरी अल्कोहल लिखे। अच्छा ना, मैं तो मेथानोल को प्राइमरी अल्कोहल में कंसीडर नहीं करता, लेकिन अब ना हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की बुक्स पढ़ा रहे होते हैं, तो कई बुक्स में लिखा होता है कि मेथानोल या मिथाइल अल्कोहल इज आल्सो अ प्राइमरी अल्कोहल। कई बुक्स में लिखा होता नहीं है, लेकिन बहरहाल अब हम कहीं पे एक बाउंड्री लाइन तो मैं नहीं खींच सकता। अगर बाउंड्री लाइन खींचूंगा तो मैं तो इसको कहता हूं कि ये प्राइमरी अल्कोहल में शामिल नहीं है, ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल वो होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप यानी वो कार्बन जो मजीद एक और कार्बन से अटैच है, उसे कहते हैं प्राइमरी कार्बन। और अगर OH उस प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा, दैट इज द प्राइमरी अल्कोहल। इसमें ये जो कार्बन, इसको मैं प्राइमरी कार्बन नहीं कह सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये आगे किसी और से, प्राइमरी का मतलब होता है एक, वो कार्बन जो आगे कम से कम एक से डायरेक्ट अटैच हो, एक से, उसे कहते हैं प्राइमरी। जो 2 से डायरेक्ट अटैच हो उसे कहते हैं सेकेंडरी मीन 2, टर्शियरी मीन 3। जो 3 से डायरेक्ट अटैच हो उसे कहते हैं। तो बहरहाल एक जगह पे लिखा हुआ है प्राइमरी कार्बन के बारे में, जो एक से अटैच हो या किसी और कार्बन से अटैच ना, उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं। ये एक बुक में एक लाइन लिखी हुई है, जिससे हम फिर ना बड़े पीछे हट जाते हैं। बहरहाल जो मैं पीछे आपको सारा कुछ समझा चुका हूं, आगे बढ़ो। मेथानोल, ये अल्कोहल प्राइमरी चले कह रहे, एथानोल प्राइमरी, 1 प्रोपानोल प्राइमरी, ये तीनों प्राइमरी अल्कोहल कंसीडर कर लेंगे। अब इनमें से कौन सा आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा? इन तीनों में सिर्फ एक प्राइमरी अल्कोहल है जो ऊपर समझाई गई कंडीशन पे पूरा होता है। यानी एक ऐसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, जिसमें अल्फा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, और वो कौन सा है? दैट इज द एथानोल। अब सुनना, एथानोल इज द ओनली प्राइमरी अल्कोहल दैट गिव्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन, सिर्फ एक। और वो, अब देखो, ये आ गया एथानोल। चलें लिख देता हूं, एथानोल। और ये क्या? आयोडीन। और अच्छा, यहां पे ना बैलेंस जो है ना, यहां बैलेंसिंग में था 3 और 4, यहां पे था 4 और 6। ये बैलेंसिंग में जरा आपने ध्यान रखना है। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट वही बनाना,
CH3 आयोडोफॉर्म ही बनेगा। एरो नीचे करता हूं, प्लस ये मेरे पास बन जाएगा HCOONE प्लस सोडियम आयोडाइड बना, लेकिन यहां पे सोडियम आयोडाइड बनेगा ये 6 हैं, एक इधर, ये 5 हो गए, प्लस आपके पास 5 वाटर बनेगा। ये वाला चीजें वही हैं, मैनेज करना है आपने। आप इसको कैसे, दिस इज द आयोडोफॉर्म, बार बार लिख लो आयोडोफॉर्म। अच्छा, आप बाल बच्चे क्या करते हैं, वो इसको लिख देते हैं CH3I, ये लिख देते हैं, और हम जब इसके ऊपर क्रॉस लगाते हैं ना, तो फिर कहते हैं सर वो सिर्फ हमने 3 इधर की बजाय इधर ही डाला, और तो देखिए सर सारा ठीक ही लिखा है। और भाई जब आप 3 को CH3 बना देते हैं, वो तो फिर आयोडोफॉर्म रहता ही नहीं, वो तो मिथाइल आयोडाइड बन जाता है, वो तो आयोडोमिथीन बन जाता है, वो तो आपका प्रोडक्ट है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि आपको ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक प्राइमरी अल्कोहल है, जिस तरह अल्डिहाइड में सिर्फ एक अल्डिहाइड था, एसेटल्डिहाइड, एथानल, इस तरह एक प्राइमरी अल्कोहल है, और वो है एथानोल। एथानल अल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल में से एथानोल, जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, अब देखो ना क्या लिखा हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथानोल एंड एथानोल। आई मीन मेथानोल और एथानोल में डिस्टिंग्विश करो। हम कहेंगे वेरी सिंपल, दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद द हेल्प ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट। मेथानोल डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, एथानोल इट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। डिस्टिंग्विश हो गया, दोनों लिक्विड है ना, दोनों लिक्विड है, और दोनों को टेस्ट ट्यूब में ले लो, आयोडीन और सोडियम आयोडाइड डालो, जहां प्रेसिपिटेट बनेगा दैट इज एथानोल, जिसमें प्रेसिपिटेट नहीं बना दैट इज मेथानोल, और डिस्टिंग्विश हो गया। अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल, वही बात आ गई ना, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट है? जरा देखो, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये OH इस कार्बन से अटैच, ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है। तो ऐसा अल्कोहल जिसमें OH सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। अब एक तो ये सेकेंडरी अल्कोहल की बात होगी। अब वो जो ऊपर बात आपको समझाई, ये कार्बन जिसे मैंने सेकेंडरी कार्बन कहा, ये अल्फा भी तो है, और अल्फा होने की वजह से अब मेरी वो कंडीशन लगेगी, क्या इस अल्फा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है? यस, एक नहीं 2 हैं। इसका मतलब है कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। एक और मैं आपको पहचान बताता हूं। पहले तो आप ये कहो ना कि वो तमाम सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें अल्फा कार्बन पर कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होगा, वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। एक तो ये बात, एक और भी बात, इस बात को समराइज करें जरा, ज़हीन बच्चों वाली बात। और वो क्या स्टूडेंट, अगर आप इसकी नंबरिंग करेंगे ना, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। अब याद रखना, अगर कार्बन नंबर 2 ये OH से अटैच होगी, अगर कार्बन नंबर 2 ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होगी, तब ही इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 2 हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, क्या बोला, 2 हाइड्रोक्सी अल्कोहल, तो तमाम सेकेंडरी अल्कोहल जो हैं वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। कौन कौन से सेकेंडरी अल्कोहल देंगे? एक बात एक ही है, 2 अंदाज में, जिनमें मिथाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू अल्फा कार्बन एटम, जिसमें ये मिथाइल अल्फा कार्बन पर, या जिसे हम कहते हैं ना 2 हाइड्रोक्सी 2, बल्कि हम सॉरी, ये इस तरह, जिसमें हम कहेंगे दूसरा, जिसमें OH ग्रुप सेकंड कार्बन हुआ, इसे हम कहते हैं 2 एल्कानोल। ये तो ये 2 कैटेगरीज हैं जो हमें आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगी। अब जरा सुनना, मैं एक ये ना सेकेंडरी अल्कोहल ले आया, एक सेकेंडरी अल्कोहल। बेटा जी, सेकेंडरी अल्कोहल को अगर आप देखोगे, ये कार्बन, ये डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच, इसके ऊपर OH ग्रुप, और इस कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है, दिस इज अ मिथाइल ग्रुप। अब वही कंडीशन, 4 आयोडीन 6 NaOH। मैं बार बार कह रहा हूं, अल्कोहल का जो आयोडोफॉर्म है, इसका जो कोएफिशिएंट है, नंबर ऑफ मोल्स है, बैलेंसिंग है, वो इससे मुख्तलिफ है। अच्छा, आपके पास क्या बनना क्या है, बार बार तो कह रहा हूं, CH3 आयोडोफॉर्म बनेगा, एरो नीचे लाएंगे,
प्लस RCOONA प्लस 5NaI प्लस प्लस 5H2O 5H2 ये मेरे पास बना। ये वही जो मैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल हो गया, सिर्फ एक प्राइमरी अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट है। सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, तमाम सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें अल्फा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप होगा या कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप होगा, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। व्हाट अबाउट टर्शियरी अल्कोहल? ओह खूबसूरत, मैंने क्या लिख दिया, टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट गिव अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओह हो टर्शियरी अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देते ही नहीं। मैं आपको दो बातें बताऊं मतलब क्या है, दोनों बातें हैं एक ही चीज, लेकिन दो मुख्तलिफ अंदाज में आए। पहली बात, क्यों नहीं देते बेटा जी? आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए ना सबसे अहम जो चीज दरकार है ना, वो है ये वाला अल्फा हाइड्रोजन। तो टर्शियरी अल्कोहल दे लैक अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये इनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता। देन फिर क्या है, अगर नहीं है तो असल में होता भला क्या है? एक और नुकता समझना, ये जो आपके पास अल्कोहल है ना, ये डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट नहीं होते, ऐसा नहीं होता। मैं कह सकता हूं अल्कोहल आयोडोफॉर्म देते ही नहीं टेस्ट। असल में होता भला क्या है, ये जो अल्कोहल है ना, ये पहले ये ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं, और फिर वो अल्डिहाइड और कीटोन आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके आयोडोफॉर्म बनाते हैं। इसका मतलब हुआ ये अल्कोहल पहले किस में कन्वर्ट होंगे? ये अल्कोहल मैंने क्या कहा आपसे कि अल्कोहल जो है ना, ये पहले ऑक्सीडाइज होंगे एंड दे कन्वर्ट्स इनटू कार्बोनिल कंपाउंड्स। जब ये कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गए, फिर हम इनका आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, बहरहाल ये यहां भी यूज होता है, अच्छा, रिएक्शन करवाएंगे और फिर ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। अब आगे बढ़ो। अल्डिहाइड आपने जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन को पढ़ा था, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बना, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बना, और टर्शियरी अल्कोहल में क्या कहा था? टर्शियरी अल्कोहल रेजिस्ट टू ऑक्सीडेशन, और टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती। टर्शियरी अल्कोहल में एलिमिनेशन होती है और अल्कीन बनता है। क्योंकि अब पैटर्न समझना है, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हुए और कार्बोनिल कंपाउंड आगे आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल उसकी ऑक्सीडेशन ही नहीं होती, वो कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट ही नहीं होता, और कार्बोनिल कंपाउंड में जब कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। क्यों टर्शियरी अल्कोहल आयोडोफॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड में क्यों टर्शियरी अल्कोहल कन्वर्ट नहीं होते? बिकॉज दे लैक अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये मैं पहले आपको पढ़ा के स्टूडेंट, ये नीचे मैंने आपको रिएक्शन बता दिया और ये सारी चीजें भी आपको समझा। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने हैलोफॉर्म रिएक्शन को स्टडी किया। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ, अल्लाह की जात हम सबसे राजी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।